जय हिंद साथियों, चलिए आज हम आपको बताते हैं हार्ट अटैक के बारे में और हार्ट अटैक का उपचार क्या है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है और कितने कितने एज के मैन को आता है। हार्ट अटैक को हिंदी में दिल का दौरा आना कहते हैं। अक्सर पास की धमनी में रुकावट के कारण दिल का दौरा होता है। जब हृदय के मांसपेशियों के हिस्से में रक्त की आपूर्ति का नुकसान होता है, यानी रक्त सही से संचार नहीं कर पाता है, तो उसे इस प्रमुख लक्षण में सीने में दर्द शामिल भी होता है। दिल का दौरा कार्डियक अरेस्ट से अलग होता है, जिससे दिल की पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। आइए जानते हैं युवाओं में क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। हार्ट अटैक इन यंग एज। दिल के दौरे को एक बूढ़े आदमी की बीमारी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि सालों पहले 40 से कम उम्र के लोगों को दिल का दौरा पड़ना दुर्लभ था। हालांकि अब यह चिंताजनक विषय बन गया है। आजकल 30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ के विशेषज्ञों के अनुसार यह तनाव, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, शारीरिक गतिविधियां की कमी और कम सोने के कारण देखा जाता है, जो सीधा दिल पर असर डाल सकता है। हार्ट अटैक के प्रमुख कारण आपको बताते हैं, जैसे आयु। पुरुष के लिए 45 वर्ष से ज्यादा और महिलाओं के लिए 55 वर्ष से अधिक उम्र होने पर दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक होती है। हार्ट अटैक के प्रमुख कारण ये हो सकते हैं। पहला हो सकता है आहार। व्यस्त जीवन शैली के कारण अनियमित आहार, जंक फूड खाना या अधिक मसालेदार भोजन के दौरे को कारण बनता है। आनुवंशिकी। दिल के दौरे का उच्च जोखिम विरासत से भी मिल सकता है। और रक्तचाप। उच्च रक्तचाप की वजह से हृदय पर अनावश्यक तनाव रहती है। मोटापे। अधिक मात्रा में वजन बढ़ जाने से भी दिल का दौरा पड़ सकता है। नशा, धूम्रपान और मादक द्रव्यों को सेवन करने वाले को दिल का दौरे का खतरा होता है। मानसिक तनाव। शिफ्ट कार्यरत लोग जो भी तनावपूर्ण कार्य करते हैं या जो अपने व्यक्तिगत जीवन में लंबे समय तक तनाव से गुजरते हैं, वे दिल के दौरे के जोखिम का सामना कर सकते हैं। इनके अलावा एंजाइम, यानी दिल में ऑक्सीजन की कमी, उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर, शरीर की निष्क्रियता और डायबिटीज दिल के दौरे के जोखिम का कारण हो सकता है। शुरुआती चेतावनी को कैसे परखें, आइए आपको बताते हैं। दिल का दौरा पड़ने वाले लक्षण व्यक्ति के विशेष भिन्न प्रकार के होते हैं और यहां तक कि एक ही व्यक्ति का दिल का दौरा पिछली बार पड़ा दौरे से अलग हो सकता है। छाती में दर्द या दबाव दिल का दौरा पड़ने का सबसे सामान्य लक्षण है। शुरुआती पहचान और शीघ्र उपचार के लिए दिल के दौरे के लक्षणों को जानना जरूरी है। ध्यान रखें, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने सेहत का भी उतना ही ख्याल रखें जितना आप अपनों का रखते हैं। हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआती चेतावनी। महिलाओं और पुरुषों में भी हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग होते हैं। यह अध्ययन से पता चलता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होते हैं हार्ट अटैक प्रॉब्लम। महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण आइए जानते हैं। हार्ट अटैक के इन निश्चित लक्षणों को महिलाएं अक्सर
मामूली समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं। पहला है महिलाओं का लक्षण। महिलाओं के सीने में और स्तन में दर्द होना, शरीर के ऊपरी भाग में यानी गर्दन, पीठ, दांत, भुजाएं और कंधे की हड्डी में तेज दर्द होना। और दूसरा है चक्कर आना, बेचैनी महसूस करना या सिर घूमना, जी मचलाना, उल्टी, पेट खराब होना आदि। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक दिखाई देते हैं। दिल में गहराई तक जैक रक्त पहुंचाने वाली दाईं धमनी अवरुद्ध को जाने से वजह से अक्सर ऐसा होता है। जबड़े में दर्द होना भी लक्षण है महिलाओं में हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षण ये है, क्योंकि इसके पास जो नसें होती हैं वे आपके हृदय से निकलती है। ये दर्द थोड़ी थोड़ी देर से होती है। सांस लेने में परेशानी, खांसी का दौरा और भारी सांस लेना। एक अध्ययन से पता चलता है कि 42% महिलाएं जिन्हें हार्ट अटैक आया उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। 55 साल के महिलाओं में हार्मोन के बदलाव की वजह से अचानक पसीना आना बहुत सामान्य होते हैं। हालांकि अचानक पसीना आने पर ये हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं पुरुषों में हार्ट अटैक। पुरुषों में हार्ट अटैक के लक्षण। पुरुषों और महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर सामान्य पाया जाता है। हालांकि पुरुषों में पाए जाने वाले हार्ट अटैक के ये 3 लक्षण मुख्य हैं। पहला है लगातार खर्राटा लेना और सोते समय पर्याप्त ऑक्सीजन न खींच पाना हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। नींद पूरी न होना हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देता है। इसका इलाज जल्द से जल्द होनी चाहिए। दूसरा है टहलने पर पैरों में दर्द हार्ट अटैक आने का संकेत हो सकता है। धमनियों का संकुचित हो जाने और रक्त प्रवाह बाधित होने पर जोड़ों में, पेट और सिर में खून का कम पहुंचना और पैरों में खून की कमी की वजह से दर्द होता है। और तीसरा है पेट में दर्द होना और ऊपरी पीठ दर्द होना। आइए जानते हैं हम लोग डॉक्टर से मदद कब लेनी चाहिए। हार्ट अटैक में आइए जानते हैं हार्ट अटैक में डॉक्टर से मदद कब लेनी चाहिए। हार्ट अटैक के लक्षणों पर ध्यान दें और अगर कुछ नए लक्षण महसूस हो रहे हैं और वे दूर नहीं हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जब अपने अंदर शारीरिक बदलाव दिखे सावधान हो जाएं। इसे काम के प्रेशर के चलते होने वाली कमजोरी या फिर कोई दूसरी कारण समझ सकते हैं। अनदेखी न करें, तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप डॉक्टर से सुझाव लें और सुरक्षित रहें। रोग निर्णय और हार्ट अटैक का इलाज। ठीक है, आइए जानते हैं रोग का निर्णय और हार्ट अटैक का इलाज कि क्या हो सकता है इसका इलाज। दिल के दौरे का इलाज से ज्यादा बचाव जरूरी है। दौरा पड़ने पर ऐसा मौका आने से पहले डॉक्टर्स का सुझाव लें। ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, एंजियोग्राम, कार्डियक सीटी या एमआरआई इत्यादि के जरिए रोग निर्णय करना आज के समय में बहुत ही आसान है।
सीने में जकड़न और बेचैनी, सांसों का तेज से चलना, चक्कर के साथ पसीना आना, नब्ज कमजोर पड़ना और बेचैनी हो जैसे हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षण को पहचानें। समय रहते डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करें। चलिए आपको बताते हैं हृदय रोग से उबरने के लिए जरूरी उपचार क्या हो सकता है। बदलती जीवन शैली, गलत खान पान और अस्वस्थकर खाने की आदतों ने हमारे दिल को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि कुछ तरीके या साधन जिन्हें अपनाकर अपना बहुत आसानी से अपने दिल के दौरे से उबर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या डाइट इसमें लेना चाहिए। अगर आप जल्दी में कुछ भी खाते हैं तो अपनी आदत को जल्दी छोड़ दें, क्योंकि आपको अपने मेटाबॉलिज्म और शारीरिक संक्रियता से के अनुसार ही कैलोरी लेनी चाहिए। डेली डाइट या मिताहार करें। संतुलित और पौष्टिक खाना वजन नियंत्रण और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अगर आप हार्ट अटैक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो आपको अपने आहार में फल, सलाद, हरी सब्जी, साबुत दाना अनाज शामिल करना चाहिए। आपको अपने दिन में भोजन में तेल और घी की खपत को बहुत कम करनी चाहिए। धूम्रपान से भी दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। ठीक है। निर्धारित व्यायाम हमारे शरीर और सेहत को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती है। नियमित व्यायाम न केवल आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है, बल्कि रोग से हमारे शरीर को दूर रखते हैं। दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए कोई भी व्यायाम करें, या आप कम से कम 30 मिनट के लिए पार्क जा सकते हैं। ऐसा करने से आप अतिरिक्त वसा जलाएंगे और उसका कोलेस्ट्रॉल स्तर भी नियंत्रित रहेगा, जिससे अधिक सक्रिय लोग होते हैं। थैंक यू।